हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब ठीक होंगे, है ना। सब ठीक होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था, क्या चल रहा था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे हम लोग। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने साइन देख लिया था, साइन फंक्शन देख लिया था। यस, सेकेंडली हमने कोसाइन फंक्शन देखा था। उसके बाद हमने टेंजेंट फंक्शन देखा था। यस, आज क्या देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे, टेंजेंट फंक्शन हो गया था तो आज हम लोग कोटेंजेंट देखेंगे, कोटेंजेंट। देन हम लोग देखेंगे सेकंड फंक्शन देखेंगे। और अगर हो सकता है को सेकंड भी देख लें यही लेक्चर में। ओके, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में मुझे टॉपिक कवर करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ही में हो जाता है तो अगर अगर आप लोग ये हैं तो आप दो लेक्चर एक ही साथ अटेंड कर सकते हैं। नहीं तो एक ही लेक्चर में मैं बहुत सारी टॉपिक कवर नहीं करता हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ है हमारा। अभी मैं कोटेंजेंट बताऊंगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोटेंजेंट फंक्शन। यस, सो कोटेंजेंट फंक्शन क्या होता है, टेंजेंट फंक्शन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। यस, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि tan x इक्वल टू 1/cot x होता है ना। तो बस इसी का उल्टा हो जाएगा। और जहाँ हमारे पास tan x इक्वल टू sin x/cos x होता है, तो ये पे हम वहीं पे हमारा cot x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा cos x/sin x हो जाएगा। यस, तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे इस क्लास में बहुत इजी पड़ेगा ग्राफ को समझने के लिए। एंड कोडोमेन और रेंज के जो पॉइंट्स हैं उनको कहाँ कहाँ पर डिफाइन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें समझने में हम लोग को बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले कोट एंजन का कुछ देख लेते हैं, डोमेन रेंज प्रॉपर्टीज इसके देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक ये डिफाइन होता है। तो इसका जो डोमेन होता है, हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ये हमारा क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या है, कॉट एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r माइनस एन पाई होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब r माइनस एन पाई क्यों होगा, कि जहाँ तक हमको याद है कि हमारा जो साइन एक्स था, साइन एक्स फंक्शन था, वो इक्वल टू जीरो कब हो रहा था, जब एक्स इक्वल टू एन पाई हो रहा था, वो एन बिलोंग्स टू इंटीजर हो रहा था। इस केस में हमारा साइन एक्स जीरो हो रहा था। यस, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि हमारा जो कॉट फंक्शन कॉट एंजेंट फंक्शन है, दिस इज कॉट एक्स। जो हमारा कॉट एक्स है वो क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है। cos x बाय साइन एक्स होता है, मीन्स यहाँ पर जब जीरो हो जाएगा तब ये जो cot x जो फंक्शन है हमारा कोटेंजेंट फंक्शन है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस केस में तो इसका डोमेन वैसे पॉइंट्स होगा जहाँ पर साइन एक्स जीरो नहीं होता होगा, और नॉट जीरो होता होगा वैसे पॉइंट्स पे हमारा cot x डिफाइंड होगा। यस, तो ऐसी बात है। अब साइन एक्स कहाँ पर जीरो होता है, जैसा कि हमको पता है साइन एक्स क्या कहाँ जीरो होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई पे जीरो होता है, जहाँ पर एन बिलोंग्स टू हमारा
एन यहाँ पर हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, तो वैसे पॉइंट को हमको माइनस करना पड़ेगा, तो यही वही फिर यहाँ पर जो डोमेन लिखे हैं हम आर माइनस एन पाई लिखे हैं। ओके, यही चीज़ है। अब जल्दी देख लेते हैं रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर। रेंज हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दिखाते हैं आपको ग्राफ में। और ये हमारा कोटेंजेंट फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पीरियोडिक फंक्शन है। ओके, जिसका पीरियड क्या है, पीरियड हमारा पाई है। पीरियड क्या है, पाई। तो कैसे पीरियड पाई है, पाई इंटरवल पे कैसे वो अपने जो ग्राफ होते हैं वो कैसे रिपीट करते हैं। हम्म, तो वो हम देखेंगे आगे। इसके बाद जो इस ये कोटेंजेंट फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन होने के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इनपुट जो है यहाँ पर एन पाई पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। साइन एंड कोसाइन फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन था। एंड हमारा जो टेन फंक्शन था, टेंजेंट फंक्शन था, वो भी हमारा डिसकंटिन्यूस था। और जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी हमारी टेंजेंट फंक्शन पे, वो 2n+1 पाई/2 पॉइंट पे थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा cos x 0 हो रहा था, है ना। cos x = 0 हो रहा था, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी। तो इसी तरह हमारा जो होगा, यहाँ पर जो हमारा कोटेंजेंट के में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो है ही क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एन पाई में, है ना। एन पाई पे हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। यस, एट, यहाँ पर ऐड लिख देता हूँ, ऐड x = n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यस, अब ये तो हम जान ही सकते हैं कि अगर कॉट का हमारा कॉट का रेंज अगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर मॉड ऑफ कॉट का रेंज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी 0 क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप नोट्स बना के लिख लेंगे, बाद में रिवीजन करने के आप लोग को इजी पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जो कॉर्डेक्स है वो किस पॉइंट पे 0 होगा। तो किस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, हमारा जो कॉर्डेक्स है वो 0 किस पॉइंट पे होगा, जहाँ पर साइन एक्स, जहाँ पर कॉसेक्स हमारा 0 होगा वहीं पे हमारा कॉर्डेक्स भी है वो 0 होगा। क्यों? जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉटेक्स होता है वो =cos x/sin x होता है। अब हमको इसको कॉटेक्स को 0 होने के लिए cos x को 0 होना पड़ेगा। तो cos x जहाँ 0 होगा वही कॉटेक्स का भी पॉइंट 0 पॉइंट होगा। बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट को हम लोग को देखना है। तो हमारा कॉटेक्स कहाँ 0 हो जाएगा, इम्प्लॉयज x = कहाँ 0 होता है, 2n+1 पाई/2 पॉइंट पे होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। यस, तो इसी को देख के हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एंड चलिए ग्राफ देख लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा इसका ग्राफ। पीरियडिक फंक्शन होता है, पीरियड हमारा पाई होता है, मॉड ऑफ कॉट एक्स का 0 टू इन्फिनिटी हमारा रेंज हो जाएगा। ऑड फंक्शन होता है, रेंज माइनस इन्फिनिटी और डोमेन r - n पाई होता है, n बिलोंग्स टू, ये हो गया।
तो जैसा कि हमने कहा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉड एक्स बनाने जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, कॉस से कॉड एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 2n+1 5/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर पॉइंट पे हमारा कॉड एक्स इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं बना लेता हूँ ग्राफ। This is y and this is y dash and this is x and this is x dash. Okay, this is 0. Yes, this is 0. And this is pi by 2. This is pi. This is 3 pi by 2 and this is 2 pi. This is minus pi by 2 and this is minus pi and this is minus 3 pi by 2. Okay, तो एक काम करूँगा मैं, this is x equal to pi. Yes, this is x equal to minus pi by 2, or this is x equal to pi by 2 and this is x equal to minus pi by 2. Similarly, this is x equal to minus pi and this is 3 pi by 2 and this is pi, x equal to pi, and this is x equal to 3 pi by 2 and this is x equal to 2 pi. Yes, तो देखते हैं कैसे बनेगा ये आगे। ओके, तो जो हमारा ग्राफ है वो पाई बाय 2 से, ये हमारा पॉइंट 0 कहाँ पर हो रहा है, x इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 पे हो रहा है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं, दिस इज आवर पॉइंट, कब, जब हमारा n इक्वल टू 0 होगा, ये पॉइंट होगा। जब n इक्वल टू 1 होगा तो ये पॉइंट होगा। जब x इक्वल टू -1 होगा तब ये पॉइंट होगा। जैसे तो इसी से सिमिलरली हम n को इंटीजर पुट करेंगे तो ये पॉइंट होगा। अब जब पाई बाय 2 से हम राइट साइड आएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, तो ये जो हमारा कॉर्टेक्स का ग्राफ है ये कुछ ऐसे आएगा और x इक्वल टू पाई की तरफ ये इन्फिनिटी तक जाएगा और x इक्वल टू पाई से कभी टच नहीं करेगा। सिमिलरली ये यहाँ पर जैसे ही हम माइनस एक्स डेज की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इंक्रीज करेगा और x इक्वल टू 0 पे कभी टच नहीं करेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर पाई बाय 2 के केस में भी यही होगा। ये कुछ ऐसे आएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर ऐसे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे जाएगा और यहाँ पर। तो ये ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल टू कॉड एक्स। यस, तो चलिए ये सब आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेंगे आप लोग भैया, ठीक से आपको ये ग्राफ बना लेंगे। तो ये बात हो गई। अब चलते हैं, अब ये हमारा था कोटेंजेंट ना। अब हम आते हैं आगे अपने, बढ़ते हैं और अगला हम लोग ग्राफ देखेंगे। अगला हम लोग कौन से फंक्शन को समझेंगे, अगला जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा सेकेंड फंक्शन। यस, क्या होगा, सेकेंड फंक्शन। तो देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ है। यस, सेकेंड फंक्शन। चलिए जी, तो इसमें हमारा सेकेंड फंक्शन में जब हम डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा,
जैसा कि हम जानते हैं कि sec x इक्वल टू 1/cos x होता है। यस। अब जैसे कि sec x इक्वल टू 1/cos x हो गया, तो cos x हमारा डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर में अगर जीरो आएगा तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस केस में हमारा sec x जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मीन्स डिफाइंड ही नहीं करेगा। तो मीन्स हमको ये करना है कि डिनोमिनेटर में हमको ज़ीरो नहीं आने देना है। तो ज़ीरो नहीं आने देना है, इसका मतलब कि cos x इक्वल टू जीरो नहीं आना चाहिए, और cos x इक्वल टू जीरो नहीं आना चाहिए मीन्स x इक्वल टू 2n+1 क्या नहीं होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर n हमारा इंटीजर पे बिलोंग करता है। तो इस पॉइंट पे हमारा डोमेन sec x का डिफाइन नहीं करेगा, है ना। तो इस पॉइंट को हमको sec x से डोमेन sec x के डोमेन से माइनस करना होगा, तो ये हर जगह डिफाइंड होगा। तो जो हमारा sec x हो जाएगा, sec x का डोमेन हो जाएगा वो r-2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। जो हमारा रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, -∞ to -1 होगा, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। यस। तो हमारा रेंज जो है वो -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसी तरह जो हमारा पीरियड है sec x का, पीरियोडिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो इसका पीरियड हो जाएगा, पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर sec x का रेंज अगर -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर हमारा मॉड ऑफ sec x का ग्राफ क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू नेगेटिव टर्म, जितने भी नेगेटिव पोर्शन होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, एंड केवल पॉजिटिव इसका रेंज हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। यस। और जो हमारा sec x है वो इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन होगा मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा है, उसमें से cos x एंड sec x, ये दोनों जो थे वो इवन फंक्शन थे, इवन फंक्शन होते हैं। एंड जो रेस्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने देखा है अभी तक, sin x हो गया, tan x हो गया, एंड cot x हो गया, और आगे भी हम लोग देखेंगे, जो देखने वाले हैं वो cos x देखने वाले, ये जो चारों है ये हमारा ऑड फंक्शन है। ओके। तो ये चीज़ है cos x एंड उसका इनवर्स मीन्स sec x इवन फंक्शन है हमारे पास, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारा ऑड फंक्शन है। बहुत ईजी चीज़ है, आप लोगों को याद रहेगी और याद रहनी चाहिए ये चीज़ें। चलिए, ये हमारा इवन फंक्शन है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। यस। तो इसको एक काम करता हूँ मैं, पीरियड इवन फंक्शन है, इसको मैं रहने देता हूँ, एंड इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ कैसे बनेगा वो आप देखिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश,
एंड ये हमारा एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज -1। ओके, और ये मेरा हमारा y इक्वल टू 1 लाइन है, एंड ये हमारा लाइन y इक्वल टू -1 है। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा -π/2 है, ये हमारा 0 है, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π एंड दिस इज 5π/2। ओके, एंड यहाँ पर n-1 जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर 2n+1 π/2 पे हमें ये डिफाइन नहीं करता है सेकेंड फंक्शन, तो इसको हम डॉटेड पॉइंट से दिखा देते हैं। ये x इक्वल टू -π/2 है, दिस इज x इक्वल टू π/2 है, एंड दिस इज x इक्वल टू 3π/2 एंड दिस इज x इक्वल टू 5π/2 है। ओके, तो इस पॉइंट पे कभी सेकेंड फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, मीन्स इस पॉइंट को इसका जो ग्राफ होगा वो कभी टच नहीं करेगा। यस, और जो हमारा रेंज है वो -1 से लेकर -1 टू -इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी टू -1 है, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी है। यस, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से जाएगा एंड यहाँ पर कभी भी x इक्वल टू π/2 को टच नहीं करेगा, एंड ये x इक्वल टू -π/2 को टच नहीं करेगा। फिर यहाँ जो होगा वो यहाँ पर हमारा नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारा ऊपर हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। यस, तो ये हमारा y इक्वल टू sec x का ग्राफ हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप बढ़िया से बना लीजिए ग्राफ अपने कॉपी में बार बार देखने के लिए कैसे होता है sec x का ग्राफ। एंड हम लोग cos x का जो ग्राफ है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। cos x तो डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ के आप पर्सनली मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, आप लोगों दोनों जगह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का जो कोई भी दिक्कत हो तो वो मैं उसको क्लियर कर सकूँ। एंड चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।